नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में उल्टी गंगा बहने लगी है। जो चेहरे कल तक सनातन धर्म की दुहाई देते थे, अखंड भारत बनाने की कल्पना जताते थे, भारत माता की जय जयकार करते थे और भगवा झंडा पूरी दुनिया में फैलाने की बात करते थे, वही लोग आजकल विज्ञान के नाम पर चर्चा करने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत के हालिया बयान लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब उनकी आवाज मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सुनाई देने लगी है। लोग कहते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी की जननी है, उनकी मूल संस्था है। ये सच भी है, लेकिन अब वही मूल संगठन अपने ही शिष्य को खुलेआम फटकार लगाने पर उतर आया है। भागवत का हाल ही का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि भारत में आम लोगों के पास ना तो स्वास्थ्य की सही सुविधा है और ना ही शिक्षा का रास्ता। ये दोनों चीजें लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो चुकी हैं और ये स्थिति बेहद खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है मोहन भागवत का। भागवत कितनी गंभीर और जरूरी बात कह रहे हैं, लेकिन यही जरूरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद रत्ती भर भी पसंद न आए, क्योंकि मोदी सरकार तो दावा करती है कि उसने आयुष्मान योजना शुरू की, जिसके तहत लाखों का इलाज मुफ्त में होता है, पर जमीनी सच्चाई कुछ और है। आयुष्मान कार्ड लेकर अगर कोई मरीज सरकारी या निजी अस्पताल में जाता है तो अधिकतर जगह पर उसे इलाज से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अस्पतालों को सरकार से समय पर भुगतान नहीं मिलता। ऐसे में ये कार्ड महज एक बेकार कागज साबित हो रहा है। इसी तरह जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब सुना कि नरेंद्र मोदी ने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया हो या फिर किसी बेहतरीन हाई टेक्नोलॉजी स्कूल की नींव रखी हो? इंटरनेट खंगाल लीजिए, आपको इस बारे में खास जानकारी नहीं मिलेगी। और यही सब बातें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब खुलकर कर रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस साल 17 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल की पूरी हो जाएगी। भाजपा के आंतरिक नियमों के मुताबिक 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हटकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। इसी नियम का पालन करते हुए मोदी ने कभी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया था। तो अब सवाल उठता है, क्या यही नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? क्या आरएसएस के इन बयानों के चलते मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ेगा? गौर कीजिए, भागवत पहले भी कह चुके हैं कि 75 के बाद नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह उम्र आराम करने की मांग करती है। और प्रधानमंत्री मोदी तो 18-18 घंटे काम करने के लिए मशहूर हैं। ऐसे में क्या अब उन्हें भी आराम करने की जरूरत पड़ने वाली है? तो क्या 2025 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर मार्गदर्शक मंडल की कुर्सी पर बैठने वाले हैं? क्या मोहन भागवत के ये बयान किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट है? आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। पूरी आजादी के साथ अपने सवाल रखिए और ऐसे ही सच्ची और दमदार खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।